पुरातात्विक स्रोत हमने हमारे पिछले उसमें अध्ययन किया था पिछले वीडियो में। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। इसी के अंदर जो हम स्रोत पढ़ रहे हैं, तो इसमें दो चीज़ें और बचती है, एक तो विदेशी विवरण और दूसरा जाति संबंधी किंवदंतियाँ। जैसा कि आपको ज्ञात है, प्राचीन काल में बहुत सारे विदेशी भारत में आए और उनके उद्देश्य अलग अलग थे। मुख्य रूप से अगर हम ये कहें कि जो हमारे यहाँ पर बाहर से विदेशी आए, उनका मुख्य उद्देश्य इस यहाँ का जो धर्म था, खासतौर पर बौद्ध धर्म, उसकी जानकारी हासिल करना, क्योंकि उस समय तक बौद्ध धर्म जो है वो भारत की सीमाओं से बाहर जा चुका था। तिब्बत, चाइना, यहाँ पर उसका प्रसार हो चुका था और वहाँ के लोग इस धर्म से इतने अभिभूत हुए कि वो उसकी और जानकारी करना चाहते थे। तो उनके वहाँ के कुछ जो ऐसे यात्री थे वो भारत भ्रमण पर निकले और उनका मुख्य उद्देश्य था कि हम भारत आकर यहाँ पर जो बौद्ध धर्म है उसकी जानकारी हासिल करें। तो इस परिप्रेक्ष्य से वो लोग यहाँ पर आए, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे सबसे पहले मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। ये ग्रीक विद्वान थे और इनको सेल्यूकस ने भेजा था। और जब वो यहाँ पर आए मेगास्थनीज, तो उस समय वो यहाँ के दरबार में भी रहे चंद्रगुप्त मौर्य के, और उन्होंने उस समय की जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति देखी, आर्थिक स्थिति देखी, वो उन सब का विवरण उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। मेगास्थनीज की जो पुस्तक भारत के बारे में लिखी गई है वो है इंडिका। तो उसमें हमको सारा वर्णन मिलता है। इसके बाद हम हेनसांग की बात करें, उन्होंने CU की नामक जो किताब लिखी है, उसमें उन्होंने न सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में वर्णन किया है, बल्कि उनका पूरा यात्रा वृत्तांत हमारे उसमें मिलता है कि वो कहाँ कहाँ गए और वहाँ उन्होंने क्या क्या देखा। वो हर्ष के समय में आए थे। ऐसे ही चंद्रगुप्त के समय आए थे फाहियान, और फाहियान के द्वारा भी हमारे को उस टाइम पीरियड की जानकारी, गुप्त साम्राज्य की जानकारी हमारे को प्राप्त होती है। इसके बाद सिंह, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यात्री थे जो भारत आए, उससे भी हमारे को जानकारी, भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रों की जानकारी हमको मिलती है। लेकिन इन सब विदेशी विवरणों की जब हम बात कर रहे हैं, ये ऑथेंटिक की जब हम बात करें, प्रामाणिकता की, तो यहाँ पर वापस वही पॉइंट आएगा, जैसे मैंने आपको साहित्यिक स्रोत में बताया था कि साहित्यिक स्रोत को हम पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं मान सकते, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि दरबारी अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए ऐसी बातें लिखते थे ताकि राजा की कीर्ति आगे से आगे फैले। तो विदेशी विवरण की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक और जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम देखते हैं वो ये है कि विदेशी क्योंकि भारत के बाहर से आए थे, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे चीनी थे, तो चीनी यात्रियों को भारत की भाषा नहीं आती थी। हेनसांग जरूर नालंदा विश्वविद्यालय में रहे, यहाँ पर रहकर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उनको यहाँ की भाषा उन्होंने सीखी और फिर यहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर का काम भी किया नालंदा विश्वविद्यालय में। ये चीज़ थोड़ी अलग है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेगास्थनीज की बात करें, मेगास्थनीज एक ग्रीक थे, यहाँ के दरबार में रहे, लेकिन उन्होंने जो जानकारी हासिल की वो सिर्फ लोगों के इशारों से या लोगों की कुछ वार्ताओं से जो उनको समझ में आया वो उन्होंने हासिल किया और उन्होंने अपनी किताब में लिख दिया। इसका एक उदाहरण देती हूँ कि कैसे हम इसके ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते। मेगास्थनीज ने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ पर 7 तरह की जातियाँ मौजूद है, लेकिन क्या आपको लगता है भारत में उस समय सिर्फ 7 तरह की जातियाँ मौजूद होगी? नहीं। यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि उस समय जो उन्होंने उस जातियों का वर्णन किया उसमें सैनिक बताया है, कृषक बताया है, तो ये हमारे यहाँ जातियाँ नहीं है। तो वहाँ पर वो समझने की भूल की वजह से उन्होंने ये चीज़ अपनी किताब में लिख दी। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमारे को विदेशी विवरण पढ़ते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ की लैंग्वेज को नहीं जानते थे, इसीलिए वो पूरी तरह से उस विवरण को उसमें नहीं लिख पाए, पूरी तरह से ढंग से उसको नहीं लिख पाए। तो ये चीज़ें हमारे को बताती हैं कि हमारे को विदेशी विवरण पढ़ते समय भी इन ड्रॉबैक्स का ध्यान रखते हुए उनके ऊपर पूरी तरह से काम करना चाहिए, उनको प्रामाणिक मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, ये उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर भी आप ये ध्यान रखिए कि उनको पढ़िए जरूर, उनसे आप निकालिए कि क्या क्या जानकारी उनको दी है, लेकिन उनको वापस वेरीफाई कीजिए, प्रूफ दीजिए हमारे पुरातात्विक स्रोतों से, हमारे यहाँ के दूसरे साहित्यिक स्रोतों से कि कितनी कॉन्ट्रोवर्शियल है, कितनी सही है, तभी हम उसके ऊपर सही तरह से प्रकाश डाल पाएंगे। और लास्ट आती है हमारी जाति संबंधी किंवदंतियाँ। जाति संबंधी किंवदंतियाँ अर्थात ये कि विभिन्न जातियों द्वारा अपने अपने इतिहास को लिखा गया है, जिसमें अपने पूरे वंश को डिस्क्राइब किया है। तो इन सब से हम उस टाइम पीरियड में जो जातियाँ थी उनके द्वारा क्या कार्य किए जाते थे, उनके धर्म क्या था,
उनका योगदान क्या था सामाजिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में, ये सारी जानकारी हम इससे हासिल कर सकते हैं। तो लास्ट में जब हम स्रोत खत्म कर रहे हैं हमारा पॉइंट, तो आप ये ध्यान रखिए कि ये सारे स्रोत हैं हमारे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रामाणिक जो स्रोत माना जाता है वो पुरातात्विक, फिर साहित्यिक, फिर विदेशी विवरण और